जय श्री कृष्ण दोस्तों। मोक्ष का अर्थ जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने के अलावा सर्वशक्तिमान बन जाना है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों उपाय बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 भागों में समेटा गया है। ये 4 मार्ग हैं: कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझकर ही मर जाते हैं। कभी जिंदा थे, मरते वक्त इसका पता चलता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं मोक्ष प्राप्त करने के प्रमुख 7 मार्गों के बारे में, जिनमें से किसी एक पर भी चलकर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। बंधनों से मुक्ति या दुखों से मुक्ति, जेल से मुक्ति या दवाखाने से मुक्ति, आर्थिक परेशानी से मुक्ति या दिमागी उलझनों से मुक्ति। दोस्तों, आप मनुष्य बन गए इसलिए क्योंकि आप किसी अन्य पशु या पक्षी के शरीर में होने से मुक्ति होना चाहते थे। मनुष्य होने का मतलब यह है कि आप पशु या पक्षी की योनि से मुक्त हैं। इस तरह मनुष्य से आगे और जहाँ भी हैं, संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाकर देवत्व को प्राप्त करना। यदि आप मुक्ति नहीं चाहते तो आपको दान, पुण्य, तीर्थ, क्रियाक्रम, श्राद्ध आदि धार्मिक कार्यों को छोड़ देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन 7 मार्गों को, जिनमें चलकर आप मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। पहला है संध्या वंदन। संध्या वंदन 8 प्रहर की संधि में प्रातः, मध्य और संध्या काल की संध्या वंदन महत्वपूर्ण होती है। इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। संध्या वंदन ईश्वर या स्वयं से जुड़ने का वैदिक तरीका है। दूसरा है भक्ति। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग प्रशस्त करती है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, अर्चन, वंदन, दास्य, शंख, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि को शामिल किया गया है। तीसरा है योग। योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियाँ। पहली सीढ़ी यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन मुद्रा, चौथी प्राणायाम, 5वीं प्रत्याहार, 6ठी धारणा, 7वीं है ध्यान और 8वीं और अंतिम सीढ़ी अर्थात मोक्ष ही है। ध्यान को मोक्ष प्राप्त करने का चौथा मार्ग माना गया है। ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंद्रा को तोड़कर होशपूर्ण हो जाना है। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है, जिसका उद्देश्य साक्षी भाव में स्थिर होकर मोक्ष को प्राप्त करना है। ध्यान जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है। तंत्र मोक्ष प्राप्ति का 5वां मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का एक तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है किसी वस्तु को बलपूर्वक हासिल करना। तंत्र भोग से मोक्ष की ओर गमन है। इस मार्ग में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को गलत अर्थों में लेना नहीं चाहिए। छठा मार्ग है ज्ञान। साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग है। ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, जन्म, मरण आदि के प्रश्नों से उपजे मानसिक द्वंद्व को एक तरफ रखकर निर्विचार होकर इसको महत्व दे तो साक्षी भाव उत्पन्न होगा। वेद, उपनिषद और गीता के श्लोक का अर्थ समझे बगैर यह संभव भी नहीं है। 7वां मार्ग है कर्म और आचरण। कर्मों में कुशलता लाना सहज योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन किया है, जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख और जीवन के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 20 आचरणों को पढ़ने के लिए गीता को पढ़ें। भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बने। ये 20 आचरण हैं: नम्रता, दूसरा है श्रेष्ठता का अपमान न रखना, तीसरा किसी जीव को पीड़ा न देना, चौथा क्षमा भाव, 5वां है मन, वाणी और व्यवहार में सरलता, 6ठा है सच्चे गुरु अथवा आचार्य का आदर एवं निस्वार्थ सेवा, 7वां है आंतरिक एवं बाह्य शुद्धता, 8वां है धर्म के मार्ग पर सदा स्थिर रहना,
9वां है इंद्रियों के वश में करके अंतःकरण को शुद्ध करना। 10वां है लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति न रखना। 11वां है झूठे भौतिक उपलब्धियों का अहंकार न करना। 12वां है जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख का दोषारोपण न करना। 13वां है सभी मनुष्यों से समान भाव रखना। 14 है सांसारिक रिश्तों एवं पदार्थों से मोह न रखना। 5वां है सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना। 16वां है परमात्मा में अटूट भक्ति एवं सभी जीवों में ब्रह्म के दर्शन करना। 17वां है देश के प्रति समर्पण एवं त्याग की भावना रखना। 18वां है निरर्थक वार्तालाप अथवा विषयों में लिप्त न होना। 19वां है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना। 20वां है आत्मा का ज्ञान होना, यह जानना कि शरीर के अंदर आत्मा में मैं हूँ, शरीर नहीं। दोस्तों, इन सातों मार्गों को अपनाकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।